ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ये इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का है। इसमें लॉस ऑफ स्टॉक की बात हो रही है। डेट ऑफ फायर या फिर एक्सीडेंट में कितने का लॉस हुआ है स्टॉक का, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कितने का किया जाए, इसके लिए मैंने SM शुक्ला जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 उठाया है आप लोगों को समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में आप सीख सकेंगे कि पर्पस ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम किस लिए मेंटेन करते हैं, ईयर में डिफरेंस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में क्यों रखा जाता है, और इसके साथ में जो सबसे टिपिकल है एबनॉर्मल और नॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा, और जिसके बेस पर हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल को लेते हुए सैल्वेज वैल्यू का इफेक्ट देते हुए क्लेम कितने का करेंगे। क्वेश्चन में आप देखें कि एक इंफॉर्मेशन पैराग्राफ फॉर्म पे गिवन है। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2012, ये ईयर अलग अलग बुक पे अलग अलग हो सकते हैं। ड्यू टू ऑब्सिलेंस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 6000 हैज़ बीन रिटर्न ऑफ इन May 2012 3/4 ऑफ दिस स्टॉक। इसको नहीं देखते, ये तो नेक्स्ट ईयर की बात है। तो पहले पूरी बेस को समझिए कि है क्या। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है। करंट ईयर वो होगा जिसमें फायर ऑकर होगी। तो प्रीवियस ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये हुआ 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012। देन करंट ईयर इसी के आगे चलेगा, तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के डेट ऑफ फायर तक होगा 30 सितंबर 2012। इसके लिए जब हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और जब हम करंट ईयर की बात करेंगे जिसमें फायर ऑकर हुआ है तब हम लोग प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम, जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। ये दो फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखी है तो आपको समझना ज़रूरी है कि इस एडजस्टमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं और करेंगे कैसे। यहाँ की बात करते हैं 31 मार्च की, तो 31 मार्च जो कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा और करंट ईयर के लिए ओपनिंग होगा, इतना आप इजली समझ सकते हैं। तो इस दिन अगर हम माने कि ये इनका एक गोडाउन है, इस गोडाउन में आगे चल कर के ही बेटा आग लगी है, तो ध्यान से देखिए कि जो स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है वो 52,000 आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर प्रीवियस डेट में गोडाउन में जो स्टॉक है वो तो हो गया हमारा 52,000। अब थोड़ा समझिएगा, एडजस्टमेंट आपसे कह रही है कि 50% जो है वो ऑब्सिलेंस की वजह से स्टॉक को रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। तो जब रिटर्न ऑफ कर दिया गया तो ये पूरा का पूरा 52,000 क्यों नहीं रिटर्न ऑफ किया गया, ये क्वेश्चन में नहीं देखना है आपको। तो ये समझना है कि ये सिर्फ क्या कह रहा है कि इसमें से एक पोर्शन जो कि कितने का था, 6,000 का था, वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया। तो जब फुल वैल्यू में क्वेश्चन नहीं कह रहा तो इसका मतलब है कि ये दो बातें कर रहा है। एक अब नॉर्मल गुड्स से रिलेटेड बात कर रहा है और एक नॉर्मल गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल और अब नॉर्मल गुड्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक के कैलकुलेशन में जो वैल्यू कम पे हो और जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हो उस कैटेगरी को हम लोग एबनॉर्मल में रखते हैं।
तो 6,000 रुपीज़ की जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको रिटर्न ऑफ करने के लिए देखिए साफ साफ पैराग्राफ में कहा गया है, वो एबनॉर्मल कैटेगरी है। और बाकी जो फुल वैल्यू है उसकी बात करते हैं। सर ये आप बता किस लिए रहे हैं, अब क्वेश्चन आएगा। इसको ईजिली करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का इफेक्ट लेकर के चलेंगे। फिर से समझ लीजिए, जब हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब उसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का इफेक्ट लेकर के चलेंगे। और जिस समय हम करंट ईयर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल का ही इफेक्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर गोडाउन में 52,000 है। इस 52,000 में से इसका हिस्सा जो बचा हुआ है वो तो खाली 3,000 बचा हुआ ना, क्योंकि लिखा है कि इस 6,000 में से 50% रिटर्न ऑफ कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो एग्जैक्टली ये 3,000 बचा। और जो बाकी नॉर्मल गुड्स जिस डेट पे रहे होंगे वो फिर 49,000 रहे होंगे। हाँ, एक बात और, प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, अब ये भी मन में आएगा। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है तब हम तो हर हालत में इसको प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए। अब कैसे इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया जाए उसको देखिए, इन्हीं सबको आइडिया को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट गिवन रहता है वो है, ये है 37,500 जो सीधे सीधे डेट के हिसाब से दिख रही है। फिर 253,750 बहुत ही आसान सा है। ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक जो कंटेंट है बस उन्हीं को ही आपको लिखते जाना है। देन अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है और जो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है वो बेटा आपके पास गिवन है 52,000। मैंने क्या बताया कि इसमें नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल को हम ऐड कर लेंगे। तो अभी जो हम रिटर्न ऑफ 3,000 कर चुके थे, जिसको कि हम 6,000 में से ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का इफेक्ट रहेगा और फुल फिगर यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। ये वो है जो कि हम लोग ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके थे और 55,000 जो है ये हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक में गिना जाएगा। कंप्लीट इसलिए क्योंकि नॉर्मल भी इसके अंदर में है और एबनॉर्मल की कंप्लीट फिगर इसके अंदर में दे रखी है। बैलेंस करेंगे 3,70,000, यहाँ पे भी 3,70,000 और बैलेंसिंग फिगर हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मली इसको हम लोग कैरी डाउन करके लिख देते हैं। 78,750 ये हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और इसके बेस पर ही हमें फाइंड करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 78,750 और नेट सेल्स है 3,15,000 इंटू 100, 25% ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। जब भी आपका ऐसे रेशियो निकल के आए तो मेरा सजेशन ये है कि इसको आप ऐसे ब्लॉक में शो करिए, क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्ट आपका आंसर दिखना चाहिए। आफ्टर देन अब हम करंट ईयर में आते हैं, जिस ईयर में एक्सीडेंट हुआ है उस ईयर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों नहीं? बेटा ट्रेडिंग जो है वो फुल ईयर के लिए, जैसा स्टार्टिंग में कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ है, एक्सीडेंट ऑकर हुआ है उतने मंथ्स के लिए, तो इसलिए इसको मेमोरेंडम कहेंगे। सेम इसी के ऊपर बात करते हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक, सर प्रीवियस ईयर 55 था, 55 हमारा ओपनिंग हो जाएगा।
बच्चे यही गलती करते हैं, मिस्टेक कर रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है ओनली नॉर्मल, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स को ही लेगा। किसको लेगा? नॉर्मल को। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो था आपके पास वो 55 था। इस 55 में से एबनॉर्मल का आइटम आपको अलग कर देना है, तभी तो नॉर्मल का निकल करके आएगा 49,000। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल यहाँ पर 49,000 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो जब हम करंट ईयर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं तो उसमें सिर्फ हम नॉर्मल गुड्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे। आफ्टर देन इसकी परचेजेस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो जिसकी जैसे आइटम हो 1,45,000। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 1,84,050। बहुत ध्यान से अब समझिए, इम्पॉर्टेंट है इस जगह पर। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, सेल्स से रिगार्डिंग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन में 2012 3/4 ऑफ दिस स्टॉक हैड बीन सोल्ड एट 90%। 3/4 ऑफ दिस स्टॉक, 3/4 ऑफ दिस स्टॉक, तो 3/4 किसका आइटम? अब देखिए सारा खेल किसका था? एबनॉर्मल का था। तो मैं यहाँ पर पहले आपके लिए एबनॉर्मल गुड्स ले लेता हूँ, जो कि स्टार्टिंग में थे, कितने के थे? 6,000 के थे। इस एबनॉर्मल गुड्स में से 3/4 आइटम वो है जो ड्यूरिंग द ईयर सेल हो चुका है। तो जो 3/4 आइटम सेल हुआ, इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 4,500 हुई। हमने इसको सेल कितने पे किया था? 90% पे सेल किया था, 4050। ये सारा का सारा कंटेंट किस में आ गया? ये ड्यूरिंग द ईयर सेल में आ गया। अब जो नहीं सेल हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन हैंड, मीन्स स्टॉक। तो कितना हमारे पास बच गया? 1500 हमारे पास बच गया। और हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ओनली नॉर्मल। तो ये हमारे पास जो सेल है बेटा, ये टोटल सेल है। टोटल सेल का मतलब इसके अंदर में नॉर्मल आइटम भी था और इसके अंदर में एबनॉर्मल भी है। तो अब हम क्या करें? इसमें से जो एबनॉर्मल सेल है उसको अगर अलग कर दें, एबनॉर्मल सेल को अगर हम लोग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास नॉर्मल सेल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर ये आप करना किस लिए चाह रहे हो? पर्पस हमारा यहाँ पर है सिर्फ नॉर्मल को फाइंड करना। तो नॉर्मल सेल की फिगर लेनी है, नॉर्मल स्टॉक की फिगर लेनी है, नॉर्मल परचेजेस की फिगर लेनी है। तो नॉर्मल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और एबनॉर्मल को अलग कर दिया। थोड़ा टिपिकल है, एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 6,000 का 3/4 90% में सेल हुआ है और 6,000 शुरू से आपको बताया कि वो हमारे लिए एबनॉर्मल है। आफ्टर देन हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग निकाल चुके हैं। तो 25% ऑफ 1,80,000 अगर निकाल लें तो हमारे पास 45,000 आ जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर देन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ब्रैकेट में आपके लिए लिख दे रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। बुक में भी आप कई बार इसको लिखा हुआ देखोगे। इधर की तरफ टोटल करते हैं डेबिट में तो 239,000, 239,000, और अगर ये माइनस कर दिया जाए तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 59,000। ये हमारा पर्पज़ है। फिर से समझ लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा जो पर्पज़ है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा पर्पज़ है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें क्या करना होगा? क्लेम करना होगा। अब जो नहीं सेल हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन हैंड, मीन्स स्टॉक। तो कितना हमारे पास बच गया? 1500 हमारे पास बच गया। और क्वेश्चन में गिवन था कि जो 1500 हमारे पास बचा हुआ है उसको सेम प्राइस पे, तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन लिखी हुई है, ए इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलीट स्टॉक वुड ऑल्सो रियलाइज
तो बैलेंस ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक, ऑब्सोलीट स्टॉक क्या था 6000, बैलेंस कितना बचा उसका 1500, वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस, और ये 1500 को सेम प्राइस पे मार्केट में, यहाँ सेम प्राइस का मतलब क्या है, सेम प्राइस का मतलब यही 90% है जिसके ऊपर रियलाइज हो रहा है। तो जो इन हैंड हमारे पास बचा था वो 90% पे हम इसको सेल कर देंगे। तो 90% पे सेल करने का मतलब हुआ 1350 पे ये एक्सपेक्टेड है कि इतना पैसा हमको मिल जाएगा। अब बात आते हैं डेट ऑफ फायर की। तो जिस समय हम डेट ऑफ फायर की पोजीशन पर आए, डेट ऑफ फायर हमारे पास क्या थी 30 सितंबर 2012, उस दिन अगर हम अपने गोडाउन की पोजीशन को देखें कि इसमें क्या रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के गुड्स होंगे, अभी तक आप समझ चुके होंगे। एक हमारा नॉर्मल गुड्स होगा और एक हमारा एब नॉर्मल गुड्स होगा। जो नॉर्मल गुड्स हमारे पास है वो कितने रुपए का बचा, यहाँ देखिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो नॉर्मल गुड्स है ये हमारा है कितने का 59,000 का। तो सर क्या इसका मतलब है कि नॉर्मल गुड्स की वैल्यू हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर के आते हैं? यही आपको समझा रहे हैं कि जब गोडाउन में जिस दिन एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हमारे पास दो तरह के गुड्स थे, एक नॉर्मल है एक एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल गुड्स की जो कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगी। अब गोडाउन में एबनॉर्मल भी तो था, तो एबनॉर्मल की कहाँ कैलकुलेशन होगी, ये वर्किंग नोट का पार्ट हो गया कि जहाँ हमें एबनॉर्मल आइटम मिला। तो वर्किंग नोट में देखिए 1350 हमारे पास एबनॉर्मल हो गया। तो हमारे गोडाउन में टोटल जो वैल्यू बची वो कितने की हो गई 60350। हमें इतने का क्लेम करना होगा, मगर क्योंकि क्वेश्चन में सैल्वेज भी गिवन है, अगर सैल्वेज, सर ये सैल्वेज क्या होता है, तो जब सैल्वेज अमाउंट का मतलब है जिस दिन एक्सीडेंट लगा तो आप दौड़ कर गए, कुछ तो बचाया होगा, जलने से कुछ तो आइटम बच गया होगा, तो जो एक्चुअल क्लेम होता है इंश्योरेंस कंपनी वही देती है। तो सैल्वेज के लिए क्वेश्चन गिवन है स्टॉक टू द वैल्यू 7200 वॉज सैल्वेज। तो 7200 का आइटम आपने बचा लिया। अब फिर लॉस एग्जैक्टली एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, तो क्लेम लॉस के लिए आप करोगे कि लॉस ऑफ स्टॉक हमारा 53,150 का हुआ है। ये है एग्जैक्ट आपका आंसर, कितना कर देंगे, फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।